आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे डॉग मीट पे। तो साउथ कोरिया ने लॉ पारित किया है डॉग मीट के ऊपर, और साउथ कोरिया डॉग मीट को बैन करने वाला है। भारत में भी कुछ जगह पे डॉग मीट खाया जाता है, नागालैंड में खाया जाता है, आपको पता है। कुत्ते का मीट खाया जाता है। वो उनके, देखिए हमको किसी को ना जज नहीं करना चाहिए। हालांकि पर्सनली मैं चाहता हूं कि पूरी दुनिया वेजिटेरियन हो जाए, क्योंकि इससे क्लाइमेट चेंज से हम लड़ पाएंगे। बट थोपना किसी के ऊपर क्योंकि उनके कल्चर का हिस्सा रहा है, तो ऐसा जज नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। अगर आप शायद वहां पे पैदा हुए होते तो आप भी मीट खाते। तो इसीलिए हमको इसको बहुत ही निष्पक्षता से देखना है। तो यहां पे साउथ कोरिया ने बिल पास किया है कि भाई जो डॉग मीट है ना, जो कुत्ते का मीट है, उसको बैन कर दो। यूपीएससी का हमने कोर्स लॉन्च कर दिया है दोस्तों, आपको बताना चाहता हूं। यूपीएससी प्रीलिम्स का हमने फाइनली कोर्स लॉन्च किया, और बहुत ही शानदार कोर्स है जिसमें आपको 200 प्लस आवर्स लाइव लेक्चर्स मिलेंगे, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी, करंट अफेयर्स आपको मिलेंगे, और डिस्कशन तो मिलेगा ही मिलेगा। 200 प्लस आवर्स में हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और एक तरीके से क्रैश कोर्स टाइप का है ये, ठीक है। कि हम क्या करेंगे कि जो सवाल है उससे जो टॉपिक आया है उसको भी डिस्कस करेंगे। तो अगर आप प्रीलिम्स निकालना चाहते हैं तो ये शानदार कोर्स लीजिए। और आप, जैसा कि आपको पता ही है कि बहुत ही कम दामों में हम इस कोर्स को देते हैं, और जितने भी जो फैकल्टीज, एक्सपर्ट फैकल्टीज, वो आपसे लगातार कनेक्टेड रहेंगे, इंक्लूडिंग मी। तो सिर्फ और सिर्फ 700 रुपए का कोर्स है ये, राइट। और स्पेशल टेलीग्राम ग्रुप जो है वो आपके लिए बनाया गया। क्या ओके 770 का कोर्स है ये, ठीक है ना, कोई बात नहीं। 770 का कोर्स है, तो स्पेशल टेलीग्राम ग्रुप भी बनाया जाता है आपकी क्वेरी को सॉल्व करने के लिए। तो फटाक से इस कोर्स को अवेल करें, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। चलो, तो डॉग मीट फ्री है, ठीक है, कोरिया में। तो कोरिया में डॉग मीट, कोरिया क्या, अगर आप साउथ ईस्ट एशियन नेशंस को देखें तो वहां पे अजीबोगरीब, जैसे चाइना की वेट मार्केट, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, कोरिया, आप अगर यहां पे जाएंगे ना तो ऐसी ऐसी चीजें खाने को मिलेंगी। देखिए एक चीज समझिए कि जैसे अभी मैं एक व्लॉग देख रहा था, चाइना के लोग बढ़िया हैं। जो मतभेद होता है वो सरकारों में होता है, लोगों में इतना नहीं होता है। अभी एक व्लॉगर जो है वो चाइना गए हुए हैं, तो उनसे पैसे ही नहीं लिए कि आप तो इंडिया से, हम आपसे पैसे नहीं लेंगे। तो ये समझिए, थोड़ा सा हमको ध्यान देना है। बट साउथ कोरिया की जो ये बहुत टाइम से मीट प्रैक्टिस है कुत्तों को खाने की, तो उस पर बैन लगाया जा रहा है। एक बिल पास किया है मंगलवार को, और उन्होंने बोला कि भाई जो कोई खा रहा है या फिर अगर डॉग मीट कोई सेल कर रहा है तो उसको अब हम बंद करने वाले हैं। और ये सालों से प्रैक्टिस किया जा रहा है, सैकड़ों सालों से प्रैक्टिस किया जा रहा है। अब आपको बता दूं कि डॉग मीट कोरिया में खाना मतलब क्या बात है, अपने सेक्सुअल स्टैमिना को बढ़ाना, साथ ही साथ प्रोटीन ज्यादा मिलेगा। तो ये सारी चीजें, हेल्थ बेनिफिट्स जो हैं वो बताए जाते थे कि डॉग मीट तो ये करता है, वो करता है। भाई फिर इंसानों को भी खा लो, बचा ही क्या एक तरीके से, है ना। वैसे तो हर चीज, देखिए ह्यूमन बॉडी जो है ना वो नॉनवेज के लिए बनी ही नहीं है, ठीक है। आप ये समझिए, हम भले ही खाते हैं, नो डाउट हम खा रहे हैं। अब जैसे मार्क जकरबर्ग ने एक पिक्चर डाली कि वहां पे बीफ था सामने, और वो बता रहे थे कि मैं, अभी कल परसों बड़ी वायरल हुई वो, बता रहे थे कि मैं जो है अपने फार्म में गाय पाल रहा हूं, उनको बियर पिला रहा हूं और सब्जियां खिला रहा हूं, ड्राई फ्रूट्स खिला रहा हूं, ताकि हम उसको खा सके, ठीक है। तो बात इतनी सी है कि हमारा जो शरीर है वो एक्चुअल में बहुत ज्यादा, वो नॉनवेज के लिए बना ही नहीं है, वो बेसिकली इन्हीं चीज़ों के लिए बना है, ठीक है ना, क्योंकि हम इवॉल्व हुए हैं। तो अभी ईटिंग डॉग मीट जो है वो एक, मैंने बताया ना कि कोरिया में बहुत ही एक कल्चरल पार्ट था। और आपको बता दो कि डॉग मीट फेस्टिवल होता है चाइना में, तो मीट फेस्टिवल होता है जिसमें कुत्ते का मीट जो है वो खाया जाता है। लेकिन हर जगह ये ऐसा नहीं है कि, देखिए अब जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता है वैसे वैसे समाज भी रिफॉर्म होता है, ठीक है। तो अब उस समय कुछ खाने को नहीं था भाई, अब देखिए आप क्या खाएंगे। अब मान लीजिए जैसे अरब है, और अरब मुल्कों में आप खेती नहीं कर सकते, रेगिस्तान एरिया है, तो आपके पास और कोई चारा नहीं, आपको मीट खाना ही पड़ेगा, सर्वाइव तो करना ही है आपको। तो ज्यादातर कोरियंस डॉग्स को फैमिली पेट्स आज के दौर में मानते हैं, और इन्हीं कुत्तों को कोई कैसे मार के खा सकता है, ठीक है ना। तो इसमें जो प्रेसिडेंट है युंग सुक यूल, वो खुद एक डॉग लवर है। वो बता रहे थे कि मेरे पास 6 डॉग हैं। भाई देखो, इस तरीके का रेजोल्यूशन वही पास कर सकता है जो खुद एक डॉग लवर हो या फिर खुद एक एनिमल लवर हो। उनके पास खुद 8 बिल्लियां भी मार के खाई जाती है, आपको ये भी बता दूं, ठीक है ना। तो बता रहे कि भाई मैंने खुद बहुत सारे पेट डॉग्स डाले हैं। एक्टिविस्ट बोल रहे हैं कि जिस तरीके से डॉग्स को मारा जाता है, उनको इलेक्ट्रोक्यूट किया जाता है, उनको लटका दिया जाता है, उनको स्लॉटर किया जाता है मीट कंजम्पशन के लिए, ब्रीडर्स ट्रेडर्स ये कहते हैं कि भाई देखिए हम कोशिश कर रहे हैं कि मारने को और ज्यादा ह्यूमेन किया जाए, मतलब बहुत ही प्यार से गला काटे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहां पे
बहुत बुरी तरीके से मारा जाता है कुत्तों को, और इसीलिए इस बिल को लाया गया है। लेकिन ये इतना आसान नहीं है, सैकड़ों साल पुरानी प्रैक्टिस है, इतनी जल्दी कैसे बैन कर दोगे? 110% बैकलैश आएगा, और आया बैकलैश, अभी आगे हम बात करेंगे। पेट ओनरशिप जो है वो अभी बहुत ज्यादा ऊपर जा रही है, लोग कुत्तों को पाल रहे हैं। भाई सिंपल सी बात है कि कोई चीज आप खा रहे हो, आप उनको पाल लो, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा, एक बॉन्ड डेवलप हो जाता है। लेकिन ये सबने माना है, 1 in 4 कोरियन, हर चौथा कोरियन जो है उसने अभी एक पेट डॉग जो है वो ओन किया है, ठीक है। और ये 2010 से लेकर अभी तक 16% ज्यादा है, ठीक है। ये चीज है। अब देखो, हम सबसे पहले डॉग्स के कंजम्पशन को खत्म करेंगे, जो कुत्ते के मीट को खाते हैं, और ये 3 साल का ग्रेस पीरियड होगा ब्रीडिंग और स्लॉटरिंग जो डॉग्स की होती है, ताकि मीट को प्रोड्यूस किया जाए इंसानों के कंजम्पशन के लिए। ये पनिशेबल होगी। इसमें आपको लगभग 30 मिलियन वॉन यानी कि लगभग $22,500 तक आपको फाइन्स देना पड़ सकता है, और 3 साल की जेल भी जाना पड़ सकता है। ओके, तो ये लॉ जो है वो पारित किया गया है। अब अगर बात करते हैं साउथ कोरिया में, तो डॉग मीट कंजम्पशन, जैसा कि हमने बताया कि बोलते हैं कि प्रोटीन ज्यादा मिलता है, सेक्सुअल स्टैमिना जो है वो बढ़ता है। साथ ही साथ 93% लोग, 93% ने ये माना है, 94% ने कि हाँ हमने कभी ना कभी कुत्ता खाया है, लेकिन 93% इतने ही लोग ये भी कह रहे हैं कि आगे हम कुत्ता नहीं खाएंगे। साथ ही साथ आधे से ज्यादा लोग ये कह रहे हैं कि हाँ बैन जो है वो ठीक है, यानी कि अभी एक बहुत बड़ा तबका है, आधे कोरियंस ये मानते हैं कि बैन नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे कल्चर का ये पार्ट रहा है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि देखो, डॉग मीट इतने सैकड़ों सालों से प्रैक्टिस किया जा रहा है, इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है। तो बहुत सारे किसान जो हैं, मतलब वो डॉग ब्रीडिंग ही करते हैं, बहुत सारी इंडस्ट्री जो है वो डॉग का मीट सेल करती हैं। तो अब ये बोल रहे हैं कि भैया हमको कंपनसेशन दो, क्योंकि प्रोटेस्ट आने ही आने हैं, तो हमको कंपनसेशन दो। अगर तुम डॉग मीट को हटा दोगे तो जो इतने समय से हमने फैक्ट्री लगाई है, हमने जो अपना लॉजिस्टिक्स सिस्टम बनाया है, उसका क्या होगा? और साथ ही साथ हमें कोर्ट ले जाएंगे कि किस वजह से, मतलब क्या कॉन्स्टिट्यूशन में, कौन सा संविधान में तुम, ये क्या है जो तुम, किस बेसिस पे तुम कह रहे हो कि डॉग मीट बैन होगा? तो हम ये तो मामला कोर्ट में ले जाएंगे, तुमको जो करना है कर लो। बट वही चीज है कि भाई देखो, मेंबर्स ने साफ साफ बोला कि हाँ कंपनसेशन भी दिया जाना चाहिए, और कम से कम 2 मिलियन यानी कि लगभग $1,500, अगर आप इंडियन करेंसी में देखो तो लगभग 1 लाख के करीब रुपए, 1 लाख से थोड़ा ज्यादा ही हो गया, तो उतने तो पैसे कम से कम पर डॉग दिए जाने चाहिए। एक कुत्ते के लिए इतना पैसा हमको दिया जाना चाहिए। किसको? जो डॉग प्रोड्यूसर्स है या डॉग मीट प्रोड्यूसर्स है। तो अब इस पे डिस्कशन होगा, लेकिन हाँ इस पे बहुत ज्यादा बवाल होने वाला है, क्योंकि ये इंडस्ट्री बहुत समय से काम कर रही है, और पूरी दुनिया में भी डॉग मीट को सप्लाई किया जाता है। मिनिस्ट्री ने बोला है कि अगर 2022 की बात करें तो 1100 फार्म्स, देखिए लगभग 1100 फार्म साउथ कोरिया में, ये लगभग 5,70,000 डॉग्स को ब्रीड करते थे, और 1600 रेस्टोरेंट में बेचते थे। 1600 मतलब क्या है भाई आज खाने में? आज कुत्ते, अरे बाप रे, छोड़िए, अच्छा है ना। तो फार्मर्स एसोसिएशन जो 3,500 फार्मर्स को, फार्म्स को, मैं कुछ बोलने वाला था एकदम से, क्या होता है कि जब आप कुछ बोलते हो, अगर दिमाग का प्रोसेस कर ले वो, तो फिर वो आपके सामने आ जाता है। तो जो बैन है वो लगभग 3,500 फार्म्स को इफेक्ट करेगा, और लगभग 1.5 मिलियन, 15 लाख डॉग्स को, और 3,000 रेस्टोरेंट को इफेक्ट करेगा, जो कि एक बहुत बड़ा चंक है, ठीक है। अब कॉन्टिनेंटल इंपैक्ट्स की बात करें तो साउथ कोरिया की बात करें तो बहुत, जैसे मैंने क्या बताया, साउथ ईस्ट एशियन कंट्री में बहुत सारे, इनफैक्ट नागालैंड में भी कुत्ते के मीट को खाया जाता है, वो भी उनका कल्चर का हिस्सा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहां पे टेरिटरीज अक्रॉस एशिया, इन्होंने डॉग मीट को बैन किया है, बहुत सारे जो देश हैं, साथ ही साथ हांगकांग, ताइवान, फिलीपींस, भारत, थाईलैंड और सिंगापुर, और शेंजन और जुआई जो मेनलैंड चाइना है, वहां पे भी हम ये देखते हैं कि उन्होंने भी इस पे कदम उठाए हैं। बहुत सारे से 45 शहर है, बड़े बड़े शहर है। ह्यूमन सोसाइटी ये कह रही है कि साउथ कोरिया बैन, ये बहुत सारे पॉलिसी मेकर्स को ये और ज्यादा इंस्पायर करेगा कि आप एशिया में कुत्ते के मीट को बैन कर दें। वेस्ट की बात करें तो आपको बता दूं कि वेस्ट में डॉग्स को पेट्स की तरह रखा जाता है, ठीक है। अब वहां पे लोग कहते हैं डॉग मीट इंडस्ट्री बहुत खराब है। अब आपको बता दूं, जो एनुअल यूलिन डॉग मीट फेस्टिवल होता है सदर्न चाइना में, वहां पे बहुत सारे डॉग्स को स्लॉटर किया जाता है, ठीक है, क्लब्स है ना, मार मार के बहुत सारे। और इसमें पॉल फोकनर्स बताते हैं कि इसमें ज्यादातर कहां से आते हैं? बाहर से आते हैं, वेस्ट से आते हैं इस फेस्टिवल में, समझ रहे हो। और ये कुत्ते के मीट के तो कुछ बोलेंगे नहीं, लेकिन ये गाय को खाएंगे, ये लैम्स को खाएंगे। वेस्ट की अगर बात करें, एनिमल फार्मिंग वेस्ट इतना बोल रहा है, लेकिन वेस्ट कर क्या रहा है? एनिमल फार्मिंग सबसे ज्यादा तो वेस्ट में ही हो रही है, वहां पे मीट सबसे ज्यादा आप देख ही सकते हैं। अभी मैं आपको ये जो हालत देखिए इनकी, पेटा की रिपोर्ट्स देखिए आप, किस तरीके से सुअर को मार के खाया जा रहा है, या
बहुत बुरी हालत है, ठीक है। गाय को मार के खाया जाता है, जिस तरीके से इनकी खेती की जाती है। तो अभी 85% यूके की ये जो मुर्गे हैं, ठीक है, 85% जो है मुर्गे जो हैं वो यूके की फार्म्स में रहते हैं। बाकी अगर बात करते हैं टर्म्स में तो 80 मिलियन के करीब जो है दे इंटेंसिव फार्म में रहती है। और एट एनी गिवन टाइम मतलब वेस्ट में इतना ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है मीट का, और लगभग वहां पे हर एक चीज ही खाई जा रही है। तो वेस्ट हमको ये लेक्चर नहीं दे सकता कि आप डॉग मीट बैन करो, समझ रहे हो। तो इसमें देख सकते हैं गाय की अगर बात करें, एग लेइंग हेंस की बात करें, तो ये सब के सब फार्म्स में, स्पेशली ब्रिटेन के फार्म्स में ये आंकड़े हैं। तो ये हिसाब किताब है। बात यह है कि हम सबको अगर कोशिश करें, ठीक है, तो वैसे तो इसको छोड़ना ही चाहिए। मैंने बताया इसमें क्लाइमेट चेंज में लड़ने में भी बहुत ज़्यादा मदद होगी। बट देखिए जो है सो है। अब कभी ये नहीं कहना चाहिए कि तुम ये मत ही खाओ या छोड़ दो, ये कर दो वो कर दो। वो देखिए पर्सनल चॉइस होती है, राइट, ठीक है। तो पर्सनल चॉइस किसी के ऊपर नहीं थोप सकते, तो ये समझना पड़ेगा हमको। बाकी आप हमारे कोर्स को अवेल करें, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि यूपीएससी प्री के लिए हम हैं आपके साथ और आपका एग्जाम हम निकलवाएंगे। थैंक यू सो मच।